जीवन के विषय में बहुत सारे सवाल खड़ा होते रहते हैं। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है। मृत्यु होने पर आत्मा निकल जाता है, आत्मा स्वर्ग में चला जाता है, फिर आत्मा दूसरे में प्रवेश कर जाता है। आत्मा जलता नहीं है, आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है। मन में चल रहे इन सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएंगे, सबूत और प्रमाण के साथ। बहुत ही मजे की बात है, बने रहिए वीडियो में अंत तक। धैर्य बनाए रखिए, जरा शांत भाव में सुने। अब जानते हैं मन में चल रहे आत्मा के विषय में सभी सवालों का जवाब। गहरी रूप से चिंतन मंथन करते हुए बने रहिए वीडियो के साथ। बात उस वक्त की है जिस समय तथागत बुद्ध से मुकाबला करने, शस्त्रार्थ करने, ज्ञान पाने के लिए बहुत सारे लोग आया करते थे। उसी समय एक घमंडी ब्राह्मण तथागत बुद्ध के पास आया और कहा कि बुद्ध, अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत बड़े ज्ञानी हो। तथागत बुद्ध यह सुनकर बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराए। ब्राह्मण ने आक्रोश पालते हुए तथागत बुद्ध से प्रश्न किया, जो इस प्रकार है, हम जिंदा हैं, हमारे अंदर आत्मा है, आप मानते हैं या नहीं? तथागत बुद्ध बड़े ही नम्रता के साथ कहे कि मुझे बताइए, मनुष्य मरता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और मनुष्य मर जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहे, मतलब आत्मा नहीं मरता है? तो ब्राह्मण ने कहा, आत्मा अमर है। बड़े ही मजे की बात है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तथागत बुद्ध से उन घमंडी ब्राह्मण के साथ वाक्य युद्ध चल रही है। जब ब्राह्मण ने कहा कि आत्मा अमर है, तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है। तो बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती है या शरीर आत्मा को? फिर ब्राह्मण कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती है। तो तथागत बुद्ध कहे, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती है? ब्राह्मण बोला, जीवन खत्म होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो फिर तथागत बुद्ध कहे, अगर ऐसा है तो मनुष्य को कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी या चोट लगने के बाद बिना उपचार, अर्थात बिना दवा कराए, बिना हॉस्पिटल में गए जीना चाहिए, और बिना आत्मा के मर्जी से मनुष्य नहीं मरता। ब्राह्मण कहा, तथागत बुद्ध, आप तो सही कह रहे हैं, पर मनुष्य में प्राण है, उसे आप क्या कहेंगे? तथागत बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हो? ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत बुद्ध। तो फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दीपक अर्थात छोटा दिया, उसमें तेल, तेल में बाती और जलाने के लिए अग्नि चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहे कि आप मुझे बताइए कि दीपक की बाती कब बुझती है? तो ब्राह्मण कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक बुझ जाता है। तो तथागत बुद्ध कहे, पर दीपक में तेल है, बाती खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? तो ब्राह्मण कहा, दीपक बुझ जाता है। तो फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि इसके साथ तेज वायु के प्रवाह से
बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर क्या होता है? तो ब्राह्मण बोला, ऐसे में दिया बुझ जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ और गहरी रूप से चिंतन मंथन करते हुए विचार करते रहिए। जब ब्राह्मण बोला कि ऐसे में दिया बुझ जाएगा, तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भी एक दीपक समझ लेते हैं और प्राण मतलब अग्नि अर्थात ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्व से बना है। पहला पृथ्वी अर्थात मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा वायु, चौथा ऊर्जा। इन चारों में से केवल एक पदार्थ को अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा। मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा, अर्थात इसे ही मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। जब इतनी बात ब्राह्मण ने सुना तो ज्ञान हुआ और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे तथागत बुद्ध, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपसे मिलकर मेरे मन में चल रहे सारे प्रश्नों का भ्रम मिट गया। ना जाने कहाँ मेरा अहंकार चला गया। इतना कहते हुए ब्राह्मण तथागत बुद्ध का पैर पकड़ लिया और शिष्य बन गया। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। अब भगवान कैसे अस्तित्वहीन है, इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। जब अज्ञानी आदमी बुद्ध से मिला तो ज्ञान की शक्ति मिल गई, तो भगवान के विषय में सारी पता चल जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका प्रेम, प्यार, मोहब्बत साथ रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद।